देवदारू वन में स्थित मुनियों की कथा। ऋषियों ने कहा, सूत जी, इस समय आप यह बतलाएं कि भगवान शंकर ने दारू वन में आकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को क्यों मोहित किया था। सूत जी बोले, प्राचीन काल में देवताओं तथा सिद्धों से सेवे रमणीय दारू वन में हजारों मुनिजन अपने पुत्रों तथा अपनी स्त्रियों के साथ तपस्या करते थे। विविध कर्मों में प्रवृत्त होते हुए तथा यथाविधि उन्हें संपन्न करते हुए वे महर्षिगण विविध यज्ञों से यजन तथा तप करते थे। तदनंतर त्रिशूल धारण करने वाले वे हर प्रवृत्ति मार्ग में मन लगाने वाले उन ऋषियों के महान दोष का वर्णन करते हुए दारू वन में गए। महेश्वर देव शंकर निवृत्ति विज्ञान की स्थापना करने के लिए विश्व के गुरु विष्णु को अपने पार्षद में लेकर वहां गए। महान बाहु वाले, पुष्ट शरीर वाले तथा सुंदर नेत्र वाले 19 वर्ष के लीला युक्त पुरुष का वेश धारण कर श्री शंकर वहां गए। जगदीश्वर शंकर का शरीर स्वर्ण वर्ण के समान तथा श्री संपन्न था। उनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान, उनकी गति मत वाले हाथी के समान और दिशाएं ही उनके वस्त्र का स्थान ले रखी थी। सभी रत्नों से अलंकृत कमलों की माला धारण किए हुए भगवान ईश मुस्कुराते हुए आ रहे थे। जो सभी लोगों की उत्पत्ति स्थान अनंत अव्यय पुरुष हरि विष्णु हैं, वे स्त्री वेश धारण कर शूली शंकर का अनुगमन कर रहे थे। उनका मुख पूर्णिमा के चंद्र के तुल्य था। पयोधर पीन और उन्नत थे। पवित्र मुस्कान थी और वे विष्णु अत्यंत प्रसन्न थे। दोनों चरणों से नपुर की ध्वनि हो रही थी। सुंदर पीतांबर उन्होंने धारण कर रखा था। दिव्य श्यामल शरीर था। नेत्र अत्यंत सुंदर थे। हंस के समान उदार गति थी। भगवान विष्णु विलासमय एवं अति मनोहारी रूप धारण कर रखे थे। इस प्रकार के स्त्री वेश वाले हरि के साथ वे भगवान ईश हर अपनी माया से संसार को मोहित करते हुए भिक्षा के लिए दारू वन में विचरण करने लगे। पिनाकी विशेषर को स्थान स्थान पर भ्रमण करते देखकर उनकी माया से मोहित हो देवदारू वन की स्त्रियां देवादिदेव का अनुगमन करने लगीं। अस्त व्यस्त वस्त्र तथा आभरणों वाली ये सभी पतिव्रता स्त्रियां लज्जा का परित्याग कर विलास युक्त और कामार्थ होकर उन्हीं के साथ भ्रमण करने लगी। जिन्होंने अपने मन को वश में कर रखा था, ऋषियों के वे सभी युवा पुत्र काम पीड़ित होकर स्त्री रूपधारी ऋषिकेश के पीछे पीछे चलने लगे। पत्नी के रूप में श्री विष्णु को साथ में लेकर चलने वाले अतीव सुंदर मायामय अद्वितीय ईश श्री शंकर को देखकर महर्षियों की विलासनीय स्त्रियां नाचने गाने लगी, उन्हें प्राप्त करने की अभिलाषा करने लगी और उनका आलिंगन करने लगी। लक्ष्मी के पति आदिदेव विष्णु को स्त्री रूप में देखकर मुनीश्वरों के पुत्र उनके पैरों पर गिरने लगे, मुस्कुराने लगे और गीत गाने लगे। दूसरे मुनि पुत्र कटाक्षपात करते हुए उनके साथ विचरण करने लगे। उन स्त्रियों तथा उन पुरुषों के मन में प्रविष्ट होकर मायावी मुरारी वासुदेव ने उनके मन में भोगों के प्रति प्रवृत्ति उत्पन्न की। इस प्रकार उन सभी ने भली भांति माया का अनुभव किया। स्त्रियों के मध्य घिरे हुए समस्त देवों और प्राणियों के स्वामी वे माधव तथा शंकर वैसे ही सुशोभित हुए जैसे समस्त शक्तियों के आसन पर स्थित अद्वितीय शक्ति स्वरूपा पार्वती के साथ देवादिदेव शंकर सुशोभित होते हैं। उस समय महादेव
मुनियों को मोहित करने की भावना पर आरूढ़ होकर पुनः बार बार अत्यंत प्रभावकारी नृत्य करने लगे और आदिदेव हरि उन ईश के चरित्रामृत रूप स्वभाव के रहस्य को समझकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। स्त्री समूह को मुग्ध कर रहे रुद्र और पुत्रों को मोहित कर रहे नारी रूप विष्णु को देखकर उन श्रेष्ठ मुनियों को अत्यंत क्रोध हो आया। उन शंकर की माया से मोहित होकर मुनियों ने कपर्दी देव शंकर से अत्यंत कठोर वचन कहा और विविध श्रापों से उन्हें अभिशप्त किया, पर वे सभी पुरुष वचन एवं श्राप व्यर्थ हो गए, क्योंकि उन मुनियों की तपस्या से उत्पन्न शक्तियां भगवान शंकर से प्रत्याहत होकर वैसे ही प्रभाव शून्य हो गईं, जैसे आकाश में सूर्य के प्रकाश से प्रत्याहत ताराएं प्रभाव शून्य हो जाती हैं। इस प्रकार अपनी तपस्या को निष्प्रभाव देखकर मोहित हुए वे मुनि वृषभध्वज देवेश के पास जाकर उनसे पूछने लगे, आप कौन हैं? तब उन भगवान ईश ने कहा, सुब्रतों, इस समय आप लोगों के इस स्थान में मैं पत्नी सहित तपस्या करने के लिए आया हूँ। उनके इस वाक्य को सुनकर उन भृगु आदि श्रेष्ठ मुनियों ने कहा, वस्त्र धारण कर भार्या का परित्याग कर तपस्या करो। तब नील लोहित पिनाकी ईश्वर ने हंसकर पार्श्व भाग में स्थित संसार के मूल कारण जनार्दन की ओर देखकर इस प्रकार कहा, धर्म को जानने वाले तथा शांत मन वाले और अपनी भार्या के पालन पोषण में तत्पर रहने वाले आप लोगों ने मुझसे यह कैसे कहा कि अपनी भार्या का परित्याग कर दो? इस पर ऋषियों ने इस प्रकार कहा,